दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 1 को देखने वाले हैं। कल हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, तो आज 21वें क्वेश्चन से देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा 21वां क्वेश्चन है, एक कागज़ को तीरों द्वारा प्रदर्शित बिंदुत रेखा पर मोड़ा जाता है और फिर काटा जाता है। मोड़ खोलने के बाद कागज़ कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो आपको इसमें से देखकर ये बताना है। तो आपका इसमें ऑप्शन बी सही होगा। आपका ये ऑप्शन बी सही होगा कि एक बिंदु पे बिंदुत रेखा पर मोड़ा जाता है और फिर काटा जाता है, तो खोलने के बाद वो कैसा दिखाई देता है। इसका आंसर होगा बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए प्रश्न आकृति तथा 4 उत्तर आकृति में से उस आकृति का चयन करें जिस में प्रश्न आकृति निहित है। तो यहाँ पे आप 4 आकृति दिया गया है, ये प्रश्न आकृति यहाँ पे ये दिया गया है, तो इसी में से चयन करना है जो निहित है। तो इसका ये होगा बी। इसका बी सही आंसर होगा। 22 का सही आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तो ये आपको अलग से समझना होगा। मैं बस आपको क्वेश्चन के बेस पे इसका आंसर बता देता हूँ। तो 23 का प्रश्न है, चारों उत्तर आकृति में से कौन सी एक आकृति प्रश्न की में दी गई प्रकृति को पूरा करती है। तो इसमें से कौन सा ऐसा प्रकृति है जिसमें इसमें दिया गया है उसमें से पूरा करता है। तो इसमें से इसका ऑप्शन होगा ए, क्योंकि ए यहाँ पे और ये इसमें है, मतलब मैच कर रहा है, बाकी इसमें से और कोई मैच नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए 4 विकल्पों में से विषम शब्दों को चुने। मतलब इन शब्दों में से विषम शब्द को चुनना है। तो ऑप्शन ए है यहाँ, ऑप्शन बी है पास, एंड ऑप्शन सी है कहाँ, एंड ऑप्शन डी है वहाँ। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, पास। पास विलोम मतलब पास विषम शब्द है। मतलब इन सारे विकल्पों में से पास ही विलोम मतलब विषम शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खास निर्धारण के संबंध में क्रिसिल का स्थापना कब हुआ था। आपका ऑप्शन ए है 1986, ऑप्शन बी है 1987, ऑप्शन सी है 1988 एंड ऑप्शन डी है 1989। तो आपका सही आंसर होगा 1987। 1987 में ही साख निर्धारण के संबंध में क्रिसिल का स्थापना हुआ था 1987 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्यों को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। मतलब जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्यों को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। आपका ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 33, ऑप्शन सी है 34 एंड ऑप्शन डी है 35। तो आपका इसका सही आंसर होगा 33, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे जीएसटी के परिषद में केंद्र और राज्य को मिलाकर 33 लोगों की सदस्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकोषीय घाटों की अवधारणा की ओर किस समिति ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए है सुखमय चक्रवर्ती समिति, ऑप्शन बी है सकल राष्ट्रकोषीय घाटा, ऑप्शन सी है रेखा समिति एंड ऑप्शन डी है भूरेलाल समिति। तो मतलब इन चारों में से किसने किया था। तो 27 का आपका ऑप्शन ए सही होगा। सुखमय चक्रवर्ती समिति ने राष्ट्रकोषीय घाटे की अवधारणा समिति को प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 में है, स्वामित्व योजना कब प्रारंभ हुआ था। तो स्वामित्व योजना कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर इधर है 28 का। ए है 2021, बी है 2022 एंड सी है 2023 एंड डी है 2024। तो आपका इसका सही आंसर होगा ए 2021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, ऑपरेशन ब्लड अथवा श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। तो इसमें आपका क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया था। आपका ऑप्शन ए है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है प्रथम पंचवर्षीय योजना एंड 5वीं पंचवर्षीय योजना एंड ऑप्शन डी है 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो आपका इसमें सही आंसर होगा ए, 29 का ए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ही ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति योजना का प्रारंभ किया गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30। लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, मतलब किस अनुच्छेद में लोक लेखा निधि का प्रावधान किया गया है। आपका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 266(1), आपका ऑप्शन बी है अनुच्छेद 266(2), अनुच्छेद 267(2) एंड ऑप्शन डी है अनुच्छेद 268(1). तो आपका इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 266(2) में ही लोक लेखा निधि का प्रावधान किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश में किया गया था। तो जेंडर बजटिंग का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया गया था। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चीन। तो आपका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। आपका सही आंसर ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया में ही जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपयों का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है, मतलब आज़ादी के बाद अभी तक कितने बार भारतीय रुपयों का अवमूल्यन किया गया है। ऑप्शन ए है 2 बार, ऑप्शन बी है 3 बार, ऑप्शन सी है 4 बार एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर होगा 3 बार। आज़ादी के बाद भारतीय रुपयों का उन्मूलन 3 बार किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33। एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या का गुणा किया, उस गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि क्या है। तो ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। तो आपको इसका आंसर हम बता देते हैं कि 5/4 के बजाय 4/5 के एक संख्या का गुणा किया, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर 36 होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 घंटियों 4, 8, 6 और 4, 6, 8 4 घंटियाँ 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती है तो वो किस समय पर इकट्ठी बजेगी। तो इसका आपका ऑप्शन है ये सही होगा 12:02:48 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% के दर से बढ़कर कितनी होगी। तो इसका ऑप्शन होगा बी 26,010 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 36। एक सप्ताह में पहले 4 वर्षों का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अंतिम 4 वर्षों का औसत 25.5 डिग्री सेल्सियस है। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस है तो चौथे दिन का तापमान क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा 25.6 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विपुल सेबल की तुलना में 16 साल विपुल सेबल की तुलना में 16 साल छोटा है। अब से 12 साल बाद सेबुल की आयु विपुल की आयु से 1.5 गुना होगी। अब सेबुल की आयु का साल कितना होगा। तो 36 साल होगा। इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 नंबर। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है तो वह एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। तो 18 सेकंड लेगी। 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वो चलती है और 400 मीटर लंबा है तो 18 सेकंड लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 340 मीटर परिमाण वाले एक आयताकार प्लॉट के चारों ओर 1 मीटर चौड़ी जगह में 10 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर के दर से बागवानी लगाने की लागत क्या होगी। इसका ऑप्शन होगा बी 3440 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से आवेग का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है कराटे के खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटे की पट्टी तोड़ना। ऑप्शन बी है गर्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बनी फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगना। एंड ऑप्शन सी है ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। एंड ऑप्शन डी है अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़ा का उपयोग करना। लेकिन इसका सही कौन सा आवेग का उदाहरण नहीं है। इसका ऑप्शन है सी कि ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। यदि दो गैसों का अणुभार क्रमशः M1 एवं M2 है तथा उसकी ध्वनि की चालक क्रमशः V1 तथा V2 है तो सही संबंध क्या होगा।
तो इसका ऑप्शन आपका बी सही होगा। V1/V2 इक्वल √M1/M2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है पानी का, एल्कोहल का एंड बर्फ का एंड टरबाइन का। तो पानी का विशिष्ट ऊष्मा का, इसका ऑप्शन आपका ए सही होगा। पानी का विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 44। सर्वप्रथम किसने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था? सबसे पहले किसने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था? ऑप्शन ए है हाइजेन, ऑप्शन बी है मैक्सवेल, ऑप्शन सी है थॉमस यंग एंड ऑप्शन डी है रोमर। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रोमर ने ही सर्वप्रथम प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है विशिष्ट चालकता की SI इकाई होती है। तो विशिष्ट चालकता की SI क्या होती है? ओम मीटर, ऑप्शन बी होगा महोमीटर, ऑप्शन सी होगा सीमेन मीटर एंड ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा 45 का डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि विशिष्ट चालकता की SI इकाई होती है। ये सभी विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन ए है एंटीमनी, ऑप्शन बी है क्रोमियम एंड ऑप्शन सी है सोडियम एंड ऑप्शन डी है कोबाल्ट। आपका ऑप्शन ए एंटीमनी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 47। एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, मतलब एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? आपका ऑप्शन ए है फ्लोस्पार, ऑप्शन बी है यूरेनियम ऑक्साइड एंड ऑप्शन सी है बोरियम प्लेटिनोसाइनाइड एंड ऑप्शन डी है क्यूनोन सल्फेट। तो इनमें से कौन सा चीज़ का प्रयोग हम एक्स किरणों का पता लगाने के लिए करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बोरियम प्लेटिनोसल्फाइड से ही हम एक्स किरणों का पता लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था? मतलब अभी के समय में हमारी कांग्रेस जो पार्टी है उसका नाम किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था? तो आपका 48 का ऑप्शन ए है एओ ह्यूम, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी एंड ऑप्शन सी है व्योमेश चंद्र बनर्जी एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। दादा भाई नौरोजी के ही सुझाव पे भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था। जो अभी के पार्टी कांग्रेस है उसी का नाम पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा की थी? मतलब प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था तो किस नेता ने अमेरिका का यात्रा किया था? आपका ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय एंड ऑप्शन डी है भागवती चरण बोहरा। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। लाला लाजपत राय ही ऐसे इंसान थे जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका की यात्रा किए थे। वो प्रथम भारतीय भी थे जिन्होंने युद्ध के दौरान यात्रा किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था? तो मतलब किस वायसराय के मतलब कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था? लॉर्ड जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिन एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। मतलब इनमें से किसके कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था? तो आपका 50 का ऑप्शन ए सही होगा। लॉर्ड जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था। आज के लिए गाइज बस इतना ही। 50 क्वेश्चन से पिछले वीडियो और इस वीडियो को लेकर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम 50 और क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।